जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास चलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए 10 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि -r के लिए है, +a के लिए है, भाग b के लिए है, गुणा c के लिए है तो दत्त समीकरण सिद्ध करो। ये वाली समीकरण सिद्ध करो। तो हमने देखा 25a c इनकी जगह हम छोड़ देते हैं। हमने देखा 25 a की जगह छोड़ा तो हमने कितना लिख दिया 36, एक c की जगह छोड़ा हमने कितना लिख दिया 2, b की जगह छोड़कर हमने कितना लिख दिया आगे 4, r की जगह छोड़कर हमने लिख दिया कितना 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने देखा ए के लिए है, ए के प्लस तो है वो ए के लिए है, ए के लिए कौन है प्लस ए के लिए है, तो ए के लिए कितना कर दिया हमने प्लस कर दिया। फिर हमने देखा सी के लिए है कौन एक गुणा सी के लिए है, तो सी के लिए कौन है गुणा है। फिर बी के लिए देखा हमने बी के लिए भाग क्या है, भाग बी के लिए, भाग तो है आपका बी के लिए है। ठीक है, और हमने देखा आर किसके लिए है, आर देखते हैं कहाँ है हमारा आर, -r के लिए है, माइनस किसके लिए है आर के लिए है। अब कुछ नहीं करना, इस समीकरण को आपको सिद्ध करके देना है और बहुत ही आसान वे से कैसे दे पाओगे हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या करना होता है, भाग करनी होती है। ठीक है, भाग करनी होती है तो इसको भाग करेंगे हम, करेगा 25, 25 प्लस के 36 और 36 प्लस के 2 और ये डिवाइड बाई कितना कर लिया हमने 4 कर लिया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ऊपर मल्टीप्लाई में है दोनों तो हम इसके काट भी सकते हैं। ठीक है, भी काट सकते हैं। जब आपको मल्टीप्लाई और भाग का चिन्ह दिखाई दे एक साथ तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद भाग भी कर सकते हैं, या पहली भाग करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी चीज़ कर सकते हैं, आंसर आपका सटीक आएगा। अब हमने देखा 4 से इसे काटेंगे तो 4 में कितने होते हैं आपके 4 नम 36 होते हैं, और 9 दूनी कितने होते हैं आपके 18 होते हैं। ठीक है, 9 दूनी कितने होते हैं आपके 18 होते हैं। तो हमने देखा इतना तो आपका सोल्व हो गया, और माइनस का आपका 1 भी बच रहा है। तो हमने देखा 25 का 25 है, और प्लस के 9 दूनी कितने आपके 18 है, माइनस का कितना हो गया आपका 1 हो गया। और 25 और 18 कितने हो जाते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 25 18 हो जाते हैं, 8 5 13 का 3। ठीक है, 8 5 कितने हो गए आपके 13। देखिए मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 8 5 13 का 3 कितना बचा आपका 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो कितना हो गया ये 43 माइनस के कितना है ये 1 है। 43 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 42 बचेगा। 42 का किसी ऑप्शन में है, बताइए जल्दी से। 42 किसी ऑप्शन में है तो देखिएगा मैं इसमें एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ। क्या लिखना भूल गया हूँ मैं इसमें, एक चीज़ लिखना भूल गया। जो से आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो इनमें एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन था, क्योंकि ये बैंक का था आपका, तो इसमें मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये 42 में ऑप्शन तो है, तो यहाँ लिख लेना ऑप्शन नंबर ई नो। तो ये वाला पर राइट आंसर आपका कौन सा 42 ही है। आपको 42 ही टिक कर आना, पर ऑप्शन में आपको 9 दिखाई दे तो आपको 9 कर देना, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिखाई दे तो आपको 9 दिखाई दे तो 9 पर ही क्लिक कर देना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो भाई हमने देखा BJCI है, BJCI है, और फिर उसके बाद CXDW है। मतलब BJCI के बाद JBIC है। तो हम देख लेते हैं कि BJCI ये क्या D नहीं है आपका B है। BJCI से क्या बना है आपका ये वाली संख्या बनी है। तो इसी प्रकार से जब ये वाली संख्या से ये बना देंगे तो इस वाली संख्या से हम अगली संख्या बना देंगे। तो देख लेते हैं। हमने इसमें एक चीज़ देखी, B है, J है, C है, I है, तो B इसमें भी दोनों संख्या सेम है। तो हमने क्या काम करा, इसको लिखा BJCI। ठीक है, BJCI। तो हमने इसको नीचे लिख लिया। मैंने बताया जब एक सी संख्या होती है आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल नीचे लिख लेना है, क्योंकि नीचे लिखने से बहुत आसान हो जाता है। तो हमने देखा B से B हो गया, J से J हो गया, C से C हो गया, I से I हो गया। इसी प्रकार से D C है, X है, D है, W है। ठीक है, तो हमने देखा कि J है ये वाला, तो इसी प्रकार से x है, मतलब पहले इस प्रकार से क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद आसानी से कर देंगे। x कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, c कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और w कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, d कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। तो XCWD ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या होगी। विषम संख्या अब हमें ढूंढनी है, ये वाले ऑप्शन में से विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या ढूंढने के लिए मैंने इस प्रकार के, जब भी आपको ऑप्शन आए या तो आपको सीरीज दे रखी होगी ABCD XYWX, तो इसी प्रकार से हमने देखा ABCD। ठीक है भाई, ABCD आप करने को इसी प्रकार से भी कर सकते हो। देखिएगा आपकी पावर देखी जाती है कितनी स्पीड से है। आपने देखा कि A है,
ए बी इधर आ रहा और सी डी इधर आ रहा, तो हमने देखा डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने देखा कि यू वी यहाँ आना चाहिए, यू वी डब्लू यहाँ आना चाहिए, यू वी डब्लू एक्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एम एन ओ पी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर आपको मैं ये इस प्रकार से करके दिखा दूँ तो ये सही नहीं है, पर आपको क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ठीक है। तो हमने देखा ए बी से ए तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, माइनस के वन करना पड़ा, क्योंकि बी ए से इधर ही तो जा सकते हैं, पर बी से पीछे जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस का वन करना पड़ेगा। पर हमने देखा ए से डी तक पहुंच सकते हैं, ए बी सी डी, तो हमने देखा प्लस के कितना करना पड़ा, हमें 3 करना पड़ा। और डी से सी तक जाने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो पर नहीं गए। सी से डी तक जाने के लिए हमने माइनस के वन करना, मतलब डी से सी तक गए तो माइनस के वन करना पड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा एक्स है, डब्लू है, जेड है, वाई है, एक्स है, डब्लू, जेड, वाई। तो हमने क्या देखा, एक्स है, एक्स से डब्लू तक गए, ठीक है, डब्लू एक्स माइनस के वन, और डब्लू के बाद जेड तक जा रहा है, डब्लू एक्स वाई जेड, तो प्लस के कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा है, पर जेड से वाई तक जाने के लिए माइनस के वन करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमने देखा बी है, यू है, एस है, टी है। अब वी से यू तक जाने के लिए तो यू वी, तो हमने गए माइनस के वन हो गया, ठीक है। हमने देखा यू वी डब्लू एक्स, पर आर नहीं हो रहा, जब हम यहाँ जा रहे थे तो प्लस का हो रहा था, पर यू वी डब्लू एक्स तो ये तो नहीं हो रहा। पर हम इधर से जाकर देखते हैं, और एस टी यू वी, तो इधर से जा रहे हैं हम, तो कितना हो रहा है, एस टी यू वी, तो इधर से हो रहा है माइनस का 3, पर होना चाहिए यहाँ प्लस का 3, पर हम इधर जाकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। और एस टी, तो ये कितना हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पता तो चल गई है ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए अगला ऑप्शन भी मैं करके दिखाऊंगा तो आपका समय ही खराब होगा, तो आप चेक कर लेना, क्योंकि आपको ये देखिए ये सटीक है, ये बिल्कुल एक साथ -1 + 3 -1 -1 + 3 -1, इसमें भी -1 + 3 -1 आएगा, और ये वाला ऑप्शन आपका अलग है, क्योंकि -1 -3 और प्लस के 2 आ रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले ये करना है कि हमें ये देखना है कि 81 और 64 से मिलकर 16 कैसा बना, और 4 और 9 से मिलकर 49 कैसा बना, या हमारा 81 4 36 से मिलकर 108 कैसा बना। तो भाई हमें बहुत सिंपल है, कैसे देखा, हमने देखा 81 4 36 108 हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार का सवाल पहले भी कर रखा। कैसे कर रखा, क्योंकि मैंने करा चुका हूँ। हमने देखा 81 है, ठीक है भाई, देखिएगा कितना है, 81 है, तो 81 का अगर हम रूट चढ़ा देंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका, भारत निकल कर आएगा कितना, 9। इसी प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करी 4 की, 4 का रूट से निकाला हमने, फिर मल्टीप्लाई करी हमने 36 की। हम सबको रूट से निकाल कर देख लेते हैं कि हमारा 108 बन सकता है या नहीं। हमने देखा 81 9 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, और 36 6 का वर्ग होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई ऊपर लगा रखे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 दूनी 18 छक्का 108, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आ चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना, ये 64 है, 64 हो गया, गुणा लगाया हमने कितना, 9 है, और गुणा लगाया हमने कितना, 16 है। हमने देखा 64 8 का वर्ग होता है, गुणा करा 9 3 का वर्ग होता है, गुणा करा 16 4 का वर्ग होता है, 8 या 24, 24 चौका कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं, ये भी राइट है। तो हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखा हमने 16 करा, मल्टीप्लाई कितना करा, 49 करा, और मल्टीप्लाई कितना करा, 25 करा, ठीक है। 16 4 का होता है, गुणा 49 7 का होता है, गुणा 25 5 का होता है, 7 चौक 28, 28 पंजे कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 7 चौक कितने होते हैं आपके 28, और 28 पंजे होते हैं आपके 140, कितने होते हैं 140। 140 क्या किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, और 140 ही आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगी। जो से ये 10 प्लस के भाग 10 माइनस के गुणा 10 बराबर 10 दे रखा, तो हमने देखा हम पहले ऑप्शन से चेंज करते हैं, प्लस माइनस से या कोई से ऑप्शन से चेंज करके देख लेते हैं। तो हमने चेंज करके किससे देखा, बताइए जल्दी से। हमने चेंज करा किससे, बताइए। तो हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन, बताइए जल्दी से। गुणा और प्लस वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब गुणा प्लस वाला ऑप्शन कहीं है, जी बिल्कुल है, गुणा प्लस वाला ऑप्शन ये वाला है।
ठीक है, प्लस और गुणा वाला ऑप्शन है तो हमने करा 10। प्लस की जगह क्या लगाया हमने, गुणा, भाग क्या करा हमने 10, माइनस की जगह क्या लगाया हमने माइनस ही, क्योंकि गुणा की जगह क्या लगाया हमने प्लस, क्योंकि हमने दो ही चिन्ह चेंज करे हैं, प्लस गुणा, क्योंकि प्लस की जगह हमने गुणा कर दिया है, गुणा की जगह हमने प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस की जगह गुणा कर दिया और गुणा की जगह हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया और 10 कर दिया। क्या इस वाली संख्या को काटने के बाद 10 आ सकता है, तो हम देख लेते हैं 10 आ सकता है नहीं। और अब देखिएगा ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो ये तो 0 हो गया। और इससे काटते हैं तो 10 ही करना 10, एक बचा। और 10 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो कितना बचा, ये 10 है, 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 10 ही का ना 10, 10 बराबर 10, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह एरिया इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें देखना है कि ये सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है। तो देख लेते हैं, हमने देखा ई है, एफ है, जी है, एच है, तो हमने सीधा सीधा देखा ई से एफ तक गए, ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद क्या हो जाएगा आपका आई आ जाएगा। तो हमने देखा कि प्लस के बन इसमें करा, प्लस के बन करा, प्लस के बन करा, प्लस के बन करा। इसी प्रकार से जे, जे के बाद गए के एल, एल एम, एम के बाद क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। इसी प्रकार से ओ है, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, तो आपको क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा आपका आई एन एस। ठीक है, आई एन एस ऑप्शन नंबर कोई से ना कोई से मिल जाएगा, आई एन एस ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से पसंद आए हों और आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, तो आपको क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।